और क्या हाल चाल। तो एपिसोड 111 की शुरुआत होती है और हमें उसी बिच्छू को बताया जाता है, मतलब कि बिच्छू के बेस में इंसान को बताया जाता है जो कि लिटिल प्री डॉक्टर के प्यार में एकदम अंधा हो गया था। बोला जाए तो उससे शादी करने के लिए अंधा हो गया था। यहाँ पर ये बिच्छू चलता है तो पूछने लगता है कि खूबसूरत लेडी तुम आखिर आई गई, चलो अब हम शादी कर लेते हैं। जिस वजह से हमारा जो बच्चा पैदा होगा ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इस दुनिया में सबसे ज्यादा पॉइजनस होगा। अब जैसे ही यहाँ पर बिच्छू ये कहता है ना तो लिटिल प्री डॉक्टर चलती है तो सामने वाले बिच्छू से कहने लगती है कि ठीक है पर मुझे तुम्हारी एक चीज चाहिए। अब जैसे ये बिच्छू ये सुनता है ना तो ये हमारी लिटिल प्री डॉक्टर से कह देता है कि बोलो लेडी, बोला जाए तो ब्यूटीफुल, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब कुछ तुम्हें ला कर दूंगा। अब भाई साहब जैसे ये बिच्छू ये कहता है ना तो लिटिल प्री डॉक्टर इसे सीधा कह देती है कि मुझे अपना मॉन्स्टर कोर मुझे दे दो। अब भाई साहब जैसे ये बिच्छू लिटिल प्री डॉक्टर की बात सुनता है ना तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन अपने होने वाली बीवी पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता बल्कि हमारी जान पर गुस्सा होने लगता है कि शायद ब्यूटीफुल लेडी तुम्हें सॉरी शायद डार्लिंग तुम्हें इस लड़के ने भड़काया हुआ। खैर कोई नहीं, मैं इस लड़के को सबक सिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा मॉन्स्टर को लेने के लिए क्यों आया है। अब भाई साहब यह कहती ये बिच्छू चलता है तो सीधा हमारे जान पर हमला करने लगता है। लगे तेरी हमारे जान चलता है तो लाइट रंग की स्पीड से पीछे हटने लगता है। इतने में लिटिल प्री डॉक्टर चलती है तो इस बिच्छू पर एक स्लैश अटैक कर देती है, जिस वजह से अब जब बिच्छू चलता है तो दोबारा से लिटिल प्री डॉक्टर की ओर देखने लगता है। इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है जो कि लिटिल प्री डॉक्टर के पास आकर एकदम खड़ा हो जाता है। अब जान चलता है तो सीधा इस बिच्छू से मांग लेता है कि मुझे अपना मॉन्स्टर कोर दे दो। ये बिच्छू चलता है तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हमारे जान चलता है तो तुरंत सीनियर टियानो और पपेट को बाहर निकाल लेता है। अब जैसे ही सीनियर टियानो और पपेट यहाँ पर बाहर निकलते हैं ना तो ये बिच्छू चलता है तो गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि अच्छा तो तुम पूरी तैयारियों के साथ आए हो, कोई नहीं आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा और इस वूमेन से शादी कर लूंगा। अब भाई साहब यह कहती है बंदा चलता है, बोला जाए तो बिच्छू चलता है तो अपनी रेड कलर की ब्लेड बोला जाए तो पॉइजनस को फैलाने लगता है, जिस वजह से चारों तरफ रेड कलर की धुंध छा जाती है। अब इतने में इस धुंध को देखकर जो बिच्छू था ना वो यहाँ पर बहुत सारे जानवरों को अपना गुलाम बनाकर रखता था, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे जानवर आने लगते हैं। अब जब यहाँ पर हमारा जान इतने सारे जानवरों को आता हुआ देखता है ना तो जान चलता है वो सभी से लड़ने लगता है। लगे तेरी। इतने में हमें लिटिल प्री डॉक्टर को बताया जाता है जिसके सामने दो डाउ जोन लेवल के जानवर आ जाते हैं। अब जैसे ये दोनों जानवर आते हैं ना तो लिटिल प्री डॉक्टर चलती है तो इन दोनों बजाने लगती है लगे तेरी। अब इतने में हमें सीनियर टियानो को बताया जाता है। अब जब सीनियर टियानो ये देखते हैं कि सारे के सारे जानवरों को जान और लिटिल प्री डॉक्टर ने घेर लिया है तो यहाँ पर सीनियर टियानो चलते हैं तो सीधा उस बिच्छू के पास पहुंचते हैं और उस बिच्छू में लगे तेरी मचाने लगते हैं। इतने में हमारी जान की कठपुतली आती है और वो भी आगे पीछे ऊपर नीचे से इस बिच्छू में बजाने लगते हैं लगे तेरी, जिस वजह से बिच्छू परेशान हो जाता है। सीनियर टियानो चलते हैं तो बिच्छू से कहने लगते हैं कि तुम मेरे सामने कीड़े के समान हो, अगर मेरी रियल बॉडी होती ना तो मैं तुम्हें केले के छिलके जैसे उतार कर फेंक देता। सीनियर टियानो चलते हैं तो दोबारा से इस बिच्छू में लगे तेरी बजाने लगते हैं, जिस वजह से बिच्छू परेशान होने लगता है कि अब वो आखिर करे क्या। अब यहाँ पर हमारी जान के दोनों पपेट इसे बजा रहे होते हैं, बोले जाए तो सीनियर टियानो और हमारे जान का पपेट। तभी ये बिच्छू चलता है तो इसका जो डंक है ना वो टूट जाता है, जिस वजह से ये बिच्छू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीनियर टियानो में लगे तेरी मचाने लगता है। अब यहाँ पर चल ही रहा होता है तभी ये बिच्छू समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो सामने वालों बंदों की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए वो हार सकता है। इसलिए यहाँ पर ये बिच्छू चलता है तो आसपास जितनी भी एनर्जी वगैरह थी ना, जानवर थी ना, उन्हें सबको सोख लेता है अपने अंदर, जिस वजह से ये बिच्छू बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अपनी रियल बॉडी में भी आ जाता है। अब जैसे ये बिच्छू अपनी रियल बॉडी में आता है ना तो ये बिच्छू चलता है तो सीधा सीनियर टियानो में बजाने लगता है सबसे पहले, जिस वजह से सीनियर टियानो की बुरी हालत हो जाती है और वो एक पहाड़ में जाकर एकदम फिट हो जाते हैं। पपेट चलता है तो वो भी इस बिच्छू पर हमला करने के लिए आता है, पपेट में भी एकदम बुरी तरह से बजा देता है। अब इतने में सीनियर टियानो दोबारा से बाहर निकल कर आते हैं और जो बिच्छू है ना उसे जंजीरों से पकड़ लेते हैं। हमारा जान चलता है तो सीनियर टियानो से कहने लगता है कि बस इसे थोड़ी देर रोको, मैं जब तक इससे निपटने की सोचता हूँ। जान चलता है तो थोड़ा पीछे जाकर एंग्री बुद्धा लोटस बनाने लगता है। अब सीनियर टियानो चलते हैं तो और भी तेजी से और भी ज्यादा जंजीरों में इस जानवर को लपेटने लगते हैं, लेकिन इतने में हमारे जान का पपेट आता है तो इस जानवर में लगे तेरी मचा जीता है, जिस वजह से इसकी बुरी हालत हो जाती है। लेकिन अब इतने में ये बिच्छू चलता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा सीनियर टियानो की सारी चैनों पैनों को तोड़कर सीनियर टियानो में एक और जड़ देता है, जिस वजह से सीनियर टियानो एक पहाड़ में घुसते हुए चले जाते हैं। इसके बाद ये बिच्छू चलता है तो हमारे जान के पपेट में भी जड़ देता है, जिस वजह से हमारे जान का पपेट भी चपटा हो जाता है और नीचे जानकर पड़ता है धड़ाक। अब इतने में बिच्छू चलता है तो सीधा हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जान का जैसे ही एंग्री बुद्धा लोटस तैयार होता है ना तो वो इस बिच्छू की ओर अपना एंग्री बुद्धा लोटस छोड़ देता है। अब जैसे ये बिच्छू की ओर एंग्री बुद्धा लोटस बढ़ता है ना तो ये बिच्छू चलता है तो ये भी अपने शरीर से बेइंतहा पॉइजन की शक्तियां निकालता है और
बाहर निकालता है, इसे हमारे जान की ओर शूट कर देता है। अब इतने में हमारे जान के एंग्री बुद्धा लोटस और जो पॉइजन वाली शक्तियां दोनों आपस में टकराने लगते हैं, लेकिन हमारे जान का एंग्री बुद्धा लोटस चलता है तो सीधा इस बीस्ट की रेड कलर की अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ सीधा इससे जाकर टकरा जाता है, जिस वजह से यहाँ पर दिल को दहला देने वाला धमाका होता है भड़ाम, और चारों तरफ शक्तियों की बेबे फैल जाती हैं। और जब ये बेबे शांत होती है ना, तो हमें उसी बिच्छू को बताया जाता है जो कि पूरी तरह से टपक चुका है। ये बिच्छू चलता है तो नीचे जमीन पर जान कर गिरता है धड़ाक। अब जैसे हमारे जान ये दिखता है कि बिच्छू मर चुका है, तो जान चलता है तो तुरंत इस बिच्छू के पास आता है और इसका ब्लड एसेंस एक बोतल में भर लेता है। साथ ही साथ हमारा जान चलता है तो इस बिच्छू का मोस्टर कोर भी निकाल लेता है और यहाँ से 9 to 11 बोला जाए तो यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि हमारा जान जानता है कि अब उसने इस बिच्छू को मार दिया है ना, तो इसकी आवाज की वजह से चारों तरफ जो भी जानवर या वूमन वगैरह होंगे ना, वो यहाँ पर आते ही होंगे। इसलिए हमारा जान चलता है तो अपने ग्रुप को लेकर 9 to 11 बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाता है। अब भाई साहब जैसे हमारा जान यहाँ से निकलता है ना, तो सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारे जान को एक गुफा में बताया जाता है, जहाँ पर जान पॉइजन गर्ल और लिटिल पेरी डॉक्टर से बात कर रहा होता है कि करना क्या है, क्योंकि आइस लेबर वैली पॉइजनस माउंटेन में हमें चारों तरफ ढूंढ रही है, इसलिए हमें हमारी पावर को बढ़ानी पड़ेगी। लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो वो हमारे जान से कहने लगती है कि हमें शायद सीनियर टियानो की पहले आत्मा को बॉडी के अंदर डाल देना चाहिए, ताकि सीनियर टियानो है ना वो राउ जून लेवल पर पहुंच जाए। अब जैसे यहाँ पर लिटिल पेरी डॉक्टर कहती है ना, तो हमारे जान हाँ में से रिला देता है। अब जान चलता है तो सबसे पहले ब्लड रिकवरी पिल बनाने की सोचता है, बोला जाए तो एक गोली है वो बनाने की सोचता है। जान चलता है तो पॉइजन गर्ल को और किंगलिंग को आदेश दे देता है कि तुम यहाँ इस गुफा से बाहर जाओ और वहाँ पर इस गुफा की रक्षा करो, मैं सीनियर टियानो के एक बोतल में डालता हूँ, मतलब कि बॉडी में डालता हूँ। अब जान चलता है तो फाइनली गोली को रिफाइन करने लगता है और पलक झपकती 7 दिन गुजर जाती हैं। जान चलता है तो फाइनली 5-6 दिन की मेहनत के बाद गोली को रिफाइन कर लेता है। हालांकि गोली को रिफाइन करते समय जो बिजलियां गिर रही थी ना, वो बिजलियां नीचे नहीं गिरी थी, क्योंकि आसमान में धुंध छाई हुई थी, इसलिए बादलों को दिखी नहीं कि भाई कढ़ाई कहाँ पर है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यूनसेन की बॉडी को बाहर निकालता है। अब जैसे सीनियर टियानो यूनसेन की बॉडी को देखते हैं ना, तो वो देखकर कहने लगते हैं कि अच्छा ये बॉडी है, ये तो बहुत ही ज्यादा दुबला पतला है। जान क्या तुम्हारे पास कोई मोटी बॉडी नहीं है जो अच्छा मेरे जैसा हेल्दी हो? अब जब हमारे जान सीनियर टियानो की बात सुनते हैं ना, तो जान थोड़ा हैरान हो जाता है कि भाई मैं इन्हें मोटे से पतला बना रहा हूँ और एकदम हैंडसम फेस दे रहा हूँ, और भाई साहब जी कह रहे हैं कि भाई मुझे अच्छा मोटा ताजा बनाओ। जान चलता है तो सीनियर टियानो को नजरअंदाज कर देता है और सीनियर टियानो से कहता है कि अपनी थोड़ी सी आत्मा का अंश इस बॉडी में भेजो। सीनियर टियानो चलते हैं तो बॉडी में आत्मा का अंश भेज देते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें टियान सी को बताया जाता है, बोला जाए तो भिंडी जैसी शक्ल के बुड्ढे को बताया जाता है। ये बुड्ढा पलक झपकती एक जगह पर प्रकट होता है और प्रकट होती ही एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर बाय। और हाँ, नोवेल एपिसोड आ चुका है इसका, ठीक है, तो देखना ना भूलें, इसी वीडियो के नीचे है, देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर बाय।